हेलो फ्रेंड्स, प्रसन्न ई शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूट वर्ड से इंग्लिश की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपसे अनुरोध है, इससे पहले भी मैंने 5 वीडियोस डाल रखे हैं इससे रिलेटेड, तो आपके इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियोस भी रेफ़र करें। ओके, सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है एस्ट्रॉन। एस्ट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है स्टार या फिर हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ को जैसे कि सन, मून, प्लैनेट्स, स्टार्स, ये सारे हेवनली बॉडीज़ में आ जाते हैं। तो एस्ट्रॉन का मेन मीनिंग होता है स्टार्स, पर कहीं कहीं पे इसको सारे हेवनली बॉडीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, नोमोस। नोमोस एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है अरेंजमेंट। किसी चीज़ का अरेंजमेंट किस तरीके से रखा हुआ है, उसका किस ऑर्डर में रखा हुआ है, या लॉ से रिलेटेड। ओके, किसी वर्ड के सफिक्स में अगर लॉगी लिखा है, ये हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉट्स। नॉट्स का क्या मतलब होता है सेलर, जो नाविक होते हैं ना, शिप चलाते हैं, उनसे कहते हैं नॉट्स इन ग्रीक। कॉस्मोस। कॉस्मोस भी एक ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ओके, नाउ नॉस। नॉस का मतलब होता है शिप, जहाज। डिस, किसी वर्ड में अगर डिस लगा हुआ है, या सफिक्स हो प्रेफिक्स हो, अधिकतर ये सफिक्स में लगा रहता है। ओके, नहीं सॉरी, प्रेफिक्स में लगा रहता है। तो डिस अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में हो तो उसका मतलब होता है अगेंस्ट, ये नेगेटिव, किसी चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट बताता है ये। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटो का मतलब सेल्फ, खुद से। मेट्रॉन। मेट्रॉन क्या हो गया, ग्रीक में इसका मीनिंग हो गया मेजरमेंट। मेजरमेंट से रिलेटेड है मेट्रॉन। मीटर हम लोग पढ़ते हैं, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सब मेजरमेंट है। हर किसी भी ये का मेजरमेंट का तरीका है ये सारा। तो मेट्रॉन क्या है, मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इससे हमारा फर्स्ट वर्ड बनता है एस्ट्रोनॉमर। हमने पढ़ा एस्ट्रॉन का मतलब होता है स्टार, और नोमोस, नोमोस का हमने पढ़ा अरेंजमेंट, किसी चीज़ का अरेंजमेंट। तो एस्ट्रोनॉमर क्या होते हैं, पर्सन इंटरेस्टेड इन अरेंजमेंट ऑफ स्टार्स एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। ये पर्सन क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं, ये स्टडी करते हैं स्टार्स का अरेंजमेंट को। स्टार्स का अलग अलग अरेंजमेंट होता है ना, हम लोग स्काई में देखते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट में होते हैं, उनका स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है, ये भी स्टार से रिलेटेड हो गया। ओके, तो साइंस ऑफ हेवेंस या फिर हेवनली बॉडीज़, एग्जाम्पल स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून, इससे रिलेटेड जो साइंस की स्टडी होती है, स्टार्स, प्लैनेट्स, सन, मून से रिलेटेड जो भी साइंस की स्टडी होती है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। नाउ एस्ट्रोनॉमिकल। ओके, वेरी लार्ज फिगर या फिर नंबर बोल लीजिए। एस्ट्रोनॉमिकल किसी भी बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, द एस्ट्रोनॉमिकल साइज ऑफ द नेशनल डेप्ट। मतलब हमारे देश ने इतना ज़्यादा डेप्ट मतलब उधार ले रखा है, उसका एस्ट्रोनॉमिकल साइज, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में उधार ले रखा है हमने, उसे कहते हैं लार्ज। मतलब लार्ज को शो करने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो शो कर रहा है वेरी लार्ज फिगर। या एस्ट्रोनॉमिकल, इसका हम लोग, दिस वर्ड इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विथ एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड भी हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड को यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रोलॉजी। ये भी स्टार्स से रिलेटेड है। लॉगी मतलब स्टडी, मैंने बताया था पहले, एस्ट्रो साइंस, स्टार्स से रिलेटेड। सो एस्ट्रोलॉजी क्या हो गया, साइंस टू एसेस द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट्स या फिर स्टार्स ऑन ह्यूमन इवेंट्स, ह्यूमन अफेयर्स, ह्यूमन लाइफ। ओके, एस्ट्रोलॉजर्स आपको पता ही होगा, एस्ट्रोलॉजर्स वो पर्सन होते हैं जो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। एस्ट्रोलॉजर्स क्या होते हैं, आपके जन्म के समय का जो स्टार्स का लोकेशन होता है, उस पोजीशन होता है, उस हिसाब से आपका
कैलकुलेट करते हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें उस हिसाब से बताते हैं आपकी लाइफ पे उन स्टार्स का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एस्ट्रोलॉजी यही होता है कि साइंस, ये एक तरीके का साइंस है, ये भी साइंटिफिक स्टडी है जो स्टडी करता है कि स्टार्स का ह्यूमन पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, ह्यूमन लाइफ पे। एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, वो पर्सन होता है जो इस चीज़ को स्टडी करता है। अब एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रॉन हमने पढ़ा था स्टार, एंड नॉट्स का हमने क्या पढ़ा था, सेलर, सेलर मतलब नाविक। तो एस्ट्रोनॉट क्या हो गया, अ सेलर अमॉन्ग द स्टार्स, जो स्टार्स के बीच में सेल करता है। अब स्टार्स के बीच में कोई कैसे सेल कर सकता है, ही ट्रैवल्स, इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो गया ही ट्रैवल्स एंड वर्क्स इन अ स्पेस क्राफ्ट। एस्ट्रोनॉट्स क्या होते हैं, स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल करते हैं स्पेस में और वहाँ की स्टडी करते हैं, वही होते हैं एस्ट्रोनॉट। तो इसे समझने के लिए ऐसा हम लोग मीनिंग यूज़ कर रहे हैं कि अ सेलर अमॉन्ग द स्टार्स, स्टार्स में जो सेल कर रहा है, सेलर नाविक, स्टार्स में जो नाविक है उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एक्चुअल मीनिंग इसका यही हो गया, जो स्पेस क्राफ्ट में ट्रैवल कर रहा है, ओके, स्टार्स के बीच में, स्पेस में। कॉस्मोनॉट भी वही हो गया, एस्ट्रोनॉट की तरह ही हो गया ये कॉस्मोनॉट। अ सेलर अमॉन्ग द यूनिवर्स, ये भी ब्रह्मांड में सेल कर रहा है, वही स्पेस क्राफ्ट में सेल कर रहा है, ओके। नाउ नॉटिकल, नॉट्स हमने पढ़ा था ना, सेलर को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉटिकल रिलेटिंग टू सेलर्स, या फिर शिप बोल दीजिए, या नेविगेशन से रिलेटेड, ये सारा नॉटिकल हो गया, इन सब चीज़ से रिलेटेड है ये नॉटिकल। नौशिया, अब नौशिया क्या होता है, नॉट्स, नॉस हमने पढ़ा था ना शिप, नॉस का मतलब शिप। और हमने ये भी पढ़ा था जैसे कोई भी चीज़ का मानिया होता है, मानिया मतलब सिकनेस, किसी तरीके की बीमारी, सिकनेस है ये, उस चीज़ से सिकनेस है। तो नाउशिया क्या हो गया, शिप से सिकनेस या फिर सी से सिकनेस। बहुत लोगों को होता है ना, जैसे शिप में जाते हैं तो उससे उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है, अलग अलग बीमारियां होने जा लगती है उसकी वजह से, या सी में वहाँ काफ़ी टाइम तक रहते हैं सी में वो, तो उन्हें बीमारियां होने, तो वो उसे कहते हैं नाउशिया। अब ये नेक्स्ट वर्ड है हमारा एस्टर। एस्ट्रॉन तो हमें पता है स्टार, तो एस्टर क्या है, एक स्टार शेप्ड फ्लावर है ये एक स्टार के शेप का फ्लावर होता है, इसका नाम होता है एस्टर, ओके। एस्ट्रिक, अब इसमें आप पढ़ेंगे तो ASTERISK, कोई गलती से ऐसे भी पढ़ सकते हैं एस्टेरिस्क, पर इसमें एस साइलेंट रहता है, तो इसे पढ़ते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक मार्क हम लोग देते हैं ना, ये क्या होता है, ऐसा एस्ट्रिक मार्क होता है, अ स्टार शेप्ड सिंबल होता है एस्ट्रिक। ये क्या करता है, डायरेक्ट्स रीडर टू लुक फॉर फुटनोट, किसी पेज के ना नीचे में, जैसे स्टार्टिंग में जैसे चैप्टर्स में के बीच में हम लोग लिख देते हैं ऊपर 1 2 ऐसे करके बीच बीच में लिखा रहता है, और उसको 1 किस चीज़ को सिग्निफाई करता है, उसे हम लोग फुटनोट में, पेज के नीचे में फुटनोट लिखते हैं, उसमें लिख देते हैं 1 ये रिप्रेजेंट करता है, 2 ये रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से। तो एस्ट्रिक क्या होता है, ये रीडर को डायरेक्ट करता है कि फुटनोट पे आप देखें, वहाँ पे इसका एक्चुअल मीनिंग है या इसका रेफरेंस दिया हुआ है, इस तरीके से। अब एस्ट्रोफिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स क्या होता है, एस्ट्रॉन तो हमने बताया स्टार से रिलेटेड, हेवनली बॉडी से रिलेटेड। तो एस्ट्रोफिज़िक्स ब्रांच ऑफ फिज़िक्स डीलिंग विथ हेवनली बॉडीज़, ओके। ये क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किस चीज़ को, अबाउट फिज़िकल एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हेवनली बॉडीज़। हेवनली बॉडीज़ का क्या फिज़िकल स्ट्रक्चर है, क्या केमिकल स्ट्रक्चर है, इसकी स्टडी करते हैं, इसे कहते हैं एस्ट्रोफिज़िक्स, इसमें इस चीज़ की पढ़ाई होती है। अब एस्टेरॉयड्स, एस्टेरॉयड्स क्या होता है, एनी वन ऑफ द मैनी स्मॉल प्लैनेट्स विच गो अराउंड द सन। ये वो छोटे छोटे प्लैनेट्स होते हैं काफ़ी सारे जो सन के अराउंड घूमते रहते हैं, इनको बोलते हैं एस्टेरॉयड्स, ओके। ये भी हेवनली बॉडी से रिलेटेड हो गया, ओके। नाउ एस्ट्रोलेब, एस्ट्रोलेब क्या हो गया, अ डिवाइस यूज्ड इन पास्ट फॉर मेजरिंग द डिस्टेंसेस ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एट्सेट्रा एंड फॉर कैलकुलेटिंग द पोजिशन ऑफ अ शिप। ये बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे, क्या मेज़र करने के लिए, स्टार्स प्लैनेट्स का डिस्टेंस मेज़र करते थे, या फिर किसी शिप का क्या पोजीशन है उसे कैलकुलेट करने में यूज़ करते थे, इन सब चीज़ों में यूज़ होता था ये डिवाइस। नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रोमेट्री। एस्ट्रो पता था स्टार से रिलेटेड, एंड मेट्री मेजरमेंट से रिलेटेड। सो एस्ट्रोमेट्री द मेजरमेंट ऑफ द पोजिशन
मोमेंट एंड साइज ऑफ स्टार्स, इसे कहते हैं एस्ट्रोमेट्री। इसमें हम लोग साइज, स्टार का साइज, पोजीशन क्या है, उसका मूवमेंट कैसे चल रहा है, इसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये एस्ट्रोनॉमिकल, ये से आ गया, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये एक यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है? अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये मेजरमेंट का यूनिट है। और ये किसके इक्विवेलेंट है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल टू 149.6 मिलियन किलोमीटर, इसको बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सन। अर्थ के सेंटर से सन का डिस्टेंस है ये, इसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दिस इज इक्वल्स टू 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये आपका एक जीके का क्वेश्चन भी बनता है। नेक्स्ट वर्ड इज डिजास्टर। अब डिस मैंने बोला था, किसी भी वर्ड के अगर प्रीफिक्स में लगता है डिस लगता है तो इसका मतलब नेगेटिव सेंस है, ये अगेंस्ट में, किसी चीज़ के अगेंस्ट में। तो और एस्टर का, एस्ट्रस का हमने पढ़ा था, एस्ट्रॉन का स्टार पढ़ा था। तो डिज़ास्टर क्या हो गया? ग्रेट मिसफॉर्च्यून। अब आप बोलोगे ग्रेट मिसफॉर्च्यून मतलब क्या हो गया? अब हमने पढ़ा था ना एस्ट्रोलॉजी में, क्या हम लोग स्टार्स का पोजीशन स्टडी करते हैं, कैसे वो आपके लाइफ को अफेक्ट करता है। तो डिज़ास्टर्स, यहाँ स्टार्स आपके लाइफ पे नेगेटिव इफेक्ट डाल रहा है। नेगेटिव इफेक्ट मतलब आपके ऊपर सारा गलत चीज़ हो रहा है आपके साथ, सब चीज़ गलत हो रहा है आपके साथ। मिसफॉर्च्यून, दुर्भाग्य हो रहा है आपका, तो इसे कहते हैं ग्रेट मिसफॉर्च्यून, मतलब दुर्भाग्य वाला सिचुएशन आ रहा है। ओके। ऑटोनॉमी, ऑटो हमने पढ़ा था सेल्फ, एंड नॉमी इज़ रिलेटेड टू लॉ या फिर ऑर्डर, समथिंग लाइक दैट। तो ऑटोनॉमी क्या हो गया? सेल्फ लॉ या फिर सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब इंडिपेंडेंस, एक तरीके से बोला जाए इंडिपेंडेंस। ओके, आज़ादी। नेक्स्ट वर्ड इज़ ऑटोनॉमस। ये भी वही हो गया, सेल्फ गवर्निंग स्टेट। कोई भी सेल्फ गवर्निंग स्टेट को बोलते हैं ऑटोनॉमस। वो खुद से अपना इंडिपेंडेंस है उनको, दे आर इंडिपेंडेंट, दे वर्क अकॉर्डिंग टू देयर लॉ, दे वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट दे वांट। Okay, there are some companies also which are autonomous bodies. They also use their own rules. They don't come under any other rule. They follow their own rules and orders. All the autonomous companies. Okay. Now autograph. What is autograph? Auto means self, and graphene, I told, it is the meaning. Its meaning is to write. Okay. So autograph becomes a famous person's sign, especially when somebody asks them to write it. किसी भी फेमस पर्सनालिटी का हम लोग सिग्नेचर मांगते हैं, जाके प्लीज़ शाहरुख खान जी मेरे लिए साइन कर दीजिए, या फिर सलमान खान जी मेरे लिए साइन कर दीजिए, तो वो क्या करते हैं? अपना ऑटोग्राफ देते हैं आपको। ओके। मेट्रोनोम। नेक्स्ट वर्ड इज़ मेट्रोनोम। मेट्रोन मैंने कहा था वो मेजरमेंट से रिलेटेड है, एंड नोम किसी भी ऑर्डर या फिर लॉ अरेंजमेंट से रिलेटेड है। तो मेट्रोनोम क्या हो गया? इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र म्यूज़िकल टाइम। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूज़िक मेज़र करता है म्यूज़िकल टाइम को। म्यूज़िकल टाइम को ये कैसे मेज़र कर रहा है? एक्चुअली इसमें क्या फंक्शन करता है ये इंस्ट्रूमेंट? ये रेगुलर साउंड, क्लॉक कैसे बीच बीच में जैसे सेटिंग्स रहता है क्लॉक में, आधे घंटे में या 1 घंटे में वो टंग 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 बजता है, वैसे ये इंस्ट्रूमेंट रेगुलरली कुछ एक पीरियड के बाद साउंड करता है, आवाज़ निकालता है, जिससे कि म्यूजिशियंस को पता लग जाता है कि हाँ अब क्या रिदम फॉलो करना है हमें, इसके बाद क्या रिदम फॉलो करना है। तो ये इंस्ट्रूमेंट है जो कि म्यूज़िकल टाइम का मेजरमेंट में यूज़ होता है, मेट्रोनोम। ओके फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं ख़त्म होता है। एक बार स्टार्टिंग का मैं बता दूं दोबारा से आपको क्या क्या ये ग्रीक वर्ड्स, मेनली हमें ये ग्रीक वर्ड्स की मीनिंग याद कर रखनी है, इससे हम लोग काफ़ी सारे इंग्लिश वर्ड्स की सेंस हम लोग निकाल सकते हैं। ओके, रटने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को। एस्ट्रॉन क्या हो गया? स्टार या फिर हेवनली बॉडीज़। नोमोस अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर। लॉगी अगर किसी वर्ड के सफिक्स में लगा है उसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। नॉट्स का मतलब होता है सेलर, नाविक। कोमोस हो गया यूनिवर्स। नॉस हो गया शिप। डिस अगर किसी वर्ड के स्टार्टिंग में लगा है तो उसे कहते हैं अगेंस्ट, मतलब कि नेगेटिव सेंस में। ऑटो मतलब सेल्फ, एंड मेट्रोन मतलब मेजरमेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।